दोस्तों बार्सिलोना इज़ नॉट एन फुटबॉल इंस्टीट्यूशन एनी मोर, इट्स मोर ऑफ अ सर्कस। जी हाँ, ऐसे ही मैं वीडियो चालू करना चाहूँगा। इवन एज अ बार्सा फैन आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विथ व्हाट्स गोइंग इन FC बार्सिलोना। एक हफ्ते पहले वी सॉ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे जोआन लापोर्ता, राफा यूस्टे एंड शावी हैड दिस कॉन्फ्रेंस एंड दैट वॉज नॉट अ वेरी स्मॉल कॉन्फ्रेंस कि ठीक है 20-25 मिनट की कॉन्फ्रेंस थी, इट वॉज 1 hour प्लस कॉन्फ्रेंस। दे टॉक्ड अबाउट द फ्यूचर, शावी ने कितने अच्छे तरीके से कोच किया, जोआन लापोर्ता का सपोर्ट टू शावी, शावी का सपोर्ट टू द बोर्ड एंड एकदम हंसी मजाक चल रहा था दैट शावी इज स्टेइंग एट FC बार्सिलोना। अरे इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, आकर के बोल देते कि शावी स्टे कर रहा है, एक पोस्ट डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, पूरी दुनिया को दिखानी है, पूरे दुनिया को दिखाए कि फुल कॉन्फिडेंस है, हम लोग एक साथ हैं। एक हफ्ते फास्ट फॉरवर्ड, द रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग दैट टू फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज दैट शावी इज गोइंग टू बी सैग्ड। ऐसा क्या हो गया इस एक हफ्ते में, और ये इंस्टीट्यूशन इतनी गंदी कैसे चला रहा है जोआन लापोर्ता इन द सेकंड टेन्योर। आई एम अ प्रो जोआन लापोर्ता गाय, ठीक है, एज अ बार्सा फैन तुम्हारे दो साइड्स होंगे, इधर यू आर अ प्रो जोआन लापोर्ता और यू आर अ कॉन जोआन लापोर्ता, बट आई वॉज अ प्रो जोआन लापोर्ता गाय, बट स्टिल आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विथ हाउ जोआन लापोर्ता इज भाई साहब रनिंग दिस इंस्टीट्यूट। एनीवेज, ये हार्श कैसे हुआ बार्सिलोना का आज की वीडियो में ट्राई करेंगे समझने की। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आता हूँ। और दोस्तों, जब ऐसे कुछ बड़ा कुछ हो जाता है तो ऐसे स्टैंड अलोन वीडियोस भी आ जाती, मैच रिव्यू प्रीव्यू, लाइक आप जाकर के चैनल देख लो, सब्सक्राइब कर लो, वर्थ इट रहेगा। एनीवेज, लेट्स मूव टू दी मेन क्रक्स ऑफ द वीडियो कि ये कहानी हुई कैसे। सो दोस्तों देखो, थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। सीजन चल रहा था, बीच में कहानी ऐसी आई दिसंबर जनवरी के आसपास कि कहानी अच्छी नहीं चल रही है। शावी हिमसेल्फ केम एंड सेड कि भाई मैं अगले सीज़न नहीं रुकूंगा बार्सिलोना में, मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, क्योंकि मीडिया से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मीडिया मुझे ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करती है और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है फिर प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर। और फिर जो है वो भाई मैं नहीं सह रहा ये सब, मैं चला भाई। मैंने पिछले सीज़न तुमको ला लीगा जिता दिया था, वी फिनिश्ड गुड आप कह सकते हो, बट आप लोग को पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है विद अ टीम जो अभी एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रही है जो रीबिल्ड हो रही है, तो फिर आप मेरे से ऐसे मतलब बातें क्यों करते हो। ही वॉज रियली वेरी एंग्री ऑन द मीडिया साइड ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द प्रेसिडेंट और दी आप कह सकते हो मैनेजिंग साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट मीडिया साइड। शावी साइड की मैं जा रहा हूँ क्लब छोड़ करके। सरप्राइजिंगली दी प्लेयर्स भाई साहब वर्कड लाइक हॉर्स, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि काया पलट देखने को मिली बार्सिलोना की। अचानक से नोबडी थॉट बार्सिलोना जो है वो भाई क्वार्टर फाइनल्स में चल रही थी, सेमीफाइनल्स क्वालिफाई करने के वर्ज में थी। मोर ओवर ला लीगा में लाइक वी देन यू नो वेंट ऑन अ अनबीटन स्ट्रीक, जो फिर से एक बहुत गजब की जो है वो बात हो गई थी बार्सिलोना के लिए। बट हुआ ये, सीज़न ख़त्म होते होते शावी का भी यही था कि चलो ठीक है अब ये तो रुकेगा नहीं क्लब में, तो वी हैव टू फाइंड अ न्यू कोच। बट कहीं ना कहीं जोआन लापोर्ता एंड सम ऑफ हिज बोर्ड मेंबर्स वर भाई साहब सेइंग कि क्यों फालतू नया मैनेजर खोजना, क्यों फालतू इधर उधर जाना, शावी तू रुक जाना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद शावी एंड FC बार्सिलोना के स्पोर्टिंग मेंबर्स या फिर CEOs या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे समहाउ मैनेज टू कन्विंस शावी। और शावी का ये मास्टर प्लान था कि मैं रुकूंगा ही रुकूंगा, वो तो मैं अभी टीम का काया पलट करने के लिए ऐसा हवा बना दिया कि मैं छोड़ करके जा रहा हूँ क्लब। एट द एंड जो भी था जैसा भी था, शावी डिसाइडेड टू स्टे। बट देयर इज़ वन मोर, एक ऐसा नुआंस जो तुमको समझना चाहिए कि कभी भी बार्सिलोना के बोर्ड मेंबर्स का फुल कॉन्फिडेंस नहीं था शावी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्या है ना कि देखो बोर्ड है क्लब की, वो केवल प्रेसिडेंट से ही रन नहीं होती है। देयर आर मोर बोर्ड मेंबर्स अराउंड द प्रेसिडेंट जिनका से भी मैटर करता है। तो हाफ ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वर सेइंग कि नहीं भाई शावी को नहीं रखेंगे, एंड हाफ ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वर सेइंग कि ठीक है शावी को रख लेते हैं। खैर मैं तो कोई बोर्ड मेंबर नहीं हूँ, आई वॉज ओके विद बोथ ऑफ द सिनेरियोस। अगर शावी रुक भी जाता तो ठीक है, वो सेम प्रोजेक्ट चलेगा, ओके फाइन, यंगस्टर्स एसेट्रा क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचे थे, ला लीगा में भी अच्छे फिनिश कर रहे हैं, अबव 80 पॉइंट्स, तो इट्स फाइन फॉर मी। राइट हैंड साइड में अगर शावी नहीं भी रुकता है तो भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि नया कोच आएगा, नया फिलॉसफी में भी अच्छी आप कह सकते हो फिजिकल ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें जो हम आस्क कर रहे हैं और भी जावी से जो शावी दे नहीं पाया है, वो सब अपन को देखने को मिली। आई वॉज ओके विद बोथ ऑफ द वर्ल्ड, बट सडनली शावी ने बोला कि मैं रुकना चाह रहा हूँ भैया क्लब में, एंड दिस होल एक्स्ट्रा
कहानी या फिर दिखावा ऑफ जोआन लापोर्ता सिटिंग विद राफा यूस्टे विद द कोच एंड डूइंग अ 1 hour+ लाइव स्ट्रीम, जहाँ पे एक दूसरे की इन लोग धरपकड़ कर रहे हैं कि रुकेगा अच्छा ये समझ रहे हो ना क्या होता है आखिरी में। एक हफ्ते बीतती है, एक गेम आता है, ऐसा दिखाया ना पूरा मीडिया में कि भाई ये तो फुल कॉन्फिडेंस है, शावी इज आवर कोच। एक हफ्ता बीता, एक गेम आता है, गेम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शावी से पूछा गया कि क्या आप सोचते हो मतलब रियल मैड्रिड के साथ compete करने के लिए अगले सीज़न, क्या कहानी है मतलब आप लोगों की, मतलब बड़े यूरोपियन क्लब से आप कैसे compete करोगे। शावी ने भाई एकदम करट मतलब उत्तर दिया भाई, एकदम समझ रहे हो मतलब एकदम काटा, सीधी बात, नो बकवास वाला उत्तर कि भाई देखो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर तुम हमको कंपेयर करते हो compete करने के लिए विद द क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, द सिचुएशन एंड द ट्रूथ इज़ दैट कि बार्सिलोना का अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो लास्ट, आई डोंट नो द नंबर, पता नहीं 15 बोला था कि 45 बोला था, मुझे को याद नहीं है, बट एक हैवी नंबर था। लास्ट फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं, लास्ट 20 साल से जो है वो अभी बार्सिलोना सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल कंडीशन में है। तो ऐसे टाइम पे आप अगर चाहोगे कि compete करना यूरोपियन टीम्स के साथ, तो अपन को री-इन्फोर्समेंट्स चाहिए, और वो री-इन्फोर्समेंट्स जो है वो भाई अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो अपन को जो है वो भाई अपने एक्सपेक्टेशंस को लो करके चलना चाहिए। क्या कुछ गलत कहा शावी इसने? बिल्कुल गलत नहीं कहा, यही तो बात है, ये तो सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, गुस्सा आ गया जोआन लापोर्ता को ये सुन करके, बिकॉज वॉट जोआन लापोर्ता इज डूइंग ना, आई एम अ प्रो जोआन लापोर्ता, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, जोआन लापोर्ता का, लेकिन अब प्रो हूँ लेकिन फिर भी कुछ कमी तो है ना, ठीक है। अब मैं भाई मोदी जी को अगर सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी ये तो मानना पड़ेगा ना कि मोदी जी के अंदर कुछ कमी तो है। मैं राहुल गांधी को अगर सपोर्ट करता हूँ तो मेरे को मानना पड़ेगा राहुल गांधी में भी कुछ कमियाँ हैं, तो मैं ऐसे ही जोआन लापोर्ता को भी सपोर्ट करता हूँ, और जोआन लापोर्ता में भी कुछ कमियाँ हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ी कमी है दिखावा करना। ही वॉन्ट्स टू शो द वर्ल्ड दैट द इंस्टीट्यूट इज गोइंग रियली वेरी गुड, देयर आर नो इश्यूज़, और हम आकर के इस इंस्टीट्यूट को संभाल दिए, और ऐसा अब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। आई पार्शली अग्री विद जोआन लापोर्ता एज वेल। क्या शावी को वो साइनिंग्स नहीं मिली जो उसने मांगा? आई गेस मिली। वी हैड द मनी, हम शायद किसी और के लिए जा सकते थे, बट वी प्रीफर्ड फरहान टोरेस। वी हैड द मनी, शायद हम लेवेंडोस्की को छोड़ करके किसी और के लिए जा सकते थे, वी गॉट लेवेंडोस्की। You got Gundogan on a free transfer. We had the money. We splashed our money on Jules Koundé, and this was also Xavi की asking. There are more signings, if I'm not wrong, इधर उधर इक्का दुक्का जो Xavi की askings थी। एंड इस सीज़न समर विंडो जो आने वाला है, इसमें भी शावी की जो 2 आस्किंग कही जा रही हैं, एक CDM एक इंटीरियर, और कहीं ना कहीं बार्सिलोना 1:1 के रेशियो में भी नज़र आ रही है कि आ जाएगी, तो फिर से शावी को उसकी साइनिंग दे दी जाएगी। तो शावी का मीडिया में आकर के ये कह देना कि मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से लास्ट 20 साल से जो है वो अपने वर्स्ट सिचुएशन में है, ऐसा प्रतीत करवा दी जैसे शावी को उसकी साइनिंग्स नहीं मिली। तो एज अ बार्सिलोना प्रेसिडेंट अगर मैं रहता और मैंने मैनेजर को पूरा बैकअप दिया है कि तू जिसको बोल मैं साइन करूंगा जो मेरे पॉसिबल हाथ में रहेगा, बट इफ़ यू विल से दैट एम्बाप्पे को साइन करके ले आओ भाई, दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी कैन डू, ये फेयर बात है, ठीक है। तो तू जिसको बोलेगा विल ट्राई आवर बेस्ट। तो उसने जिसको बोला मैंने साइन करवा के उसको दे दिया, और वो बंदा जा करके मार्केट में ऐसा बोल देता है कि देखो फाइनेंशियल सिचुएशन तो उतनी अच्छी है नहीं, तो हम कैसे ही कम्पीट कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं जोआन लापोर्ता की बातों को समझ सकता हूँ कि क्या जोआन लापोर्ता को बुरा लगा भाई इसमें, लेकिन फिर शावी की बात पूरी तरीके से गलत नहीं थी। शावी वॉज ऑल्सो राइट, बिकॉज ऑब्वियसली बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन सच में उतनी अच्छी नहीं है। अगर बार्सिलोना अपने फुल फॉर्म में चल रही होती तो फिर एम्बाप्पे शायद हमारे पास रहता, हालैंड शायद हमारे पास रहता, बड़े प्लेयर्स को साइन करने का गुद्दा जैसे आज रियल मैड्रिड रखी है वैसी बार्सिलोना भी रखी होती। तो मे बी शावी का ये भी कहना था कि बड़े प्लेयर्स मुझको नहीं मिल पाए। आई रियली डोंट नो क्या कहानी थी क्या कहानी नहीं थी, बट अपेरेंटली ये जो सेंटेंस थे शावी के बिफोर द मैच, दिस भाई साहब कह सकते हो बर्न्ड द ईगो ऑफ जोआन लापोर्ता, और उसमें जो आग लगी भाई वो इतना खतरनाक आग था कि जोआन लापोर्ता इवन डिसाइडेड नॉट टू ट्रेवल विद द टीम फॉर द गेम अगेंस्ट अल्मीरिया। वहाँ पे जाकर के उसने अटेंड ही नहीं किया बिकॉज ही वाज एंग्री विद द कोच। एंड आफ्टर द मैच शावी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 सेंटेंसेस 2-3 चीज़ें कह दी, जिससे ये चीज़ और भी ज़्यादा जो है वो और आग बबूला करवा दी जोआन लापोर्ता को। ही साइड की मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं
सच कह रहा हूँ और आने वाले समय में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा वैसा ये वो। मोर ओवर उसने ये भी कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं क्लब छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे को तो भाई फुल कॉन्फिडेंस है, कोई भी आकर के अभी तक मुझे ये नहीं कहा है कि आप क्लब छोड़ करके चले जाओ। तो भाई फॉर मी आई एम स्टेइंग एट द क्लब एंड वी आर रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द नेक्स्ट सीजन। बट बहुत देर हो चुकी थी, अब आप महलम पट्टी क्या कर रहे हो। तो जॉन लापोर्ता को आ गया गुस्सा एंड जॉन लापोर्ता हैज डिसाइडेड दैट ही विल बी सैकिंग शावी और नया कोच अपॉइंट करेंगे अगले सीजन में। आई डोंट नो इफ दिस इज हाउ अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन लाइक बार्सिलोना शुड बी रनिंग। क्योंकि आप मेरी बात समझिए, इंस्टीट्यूशन पहले आता है, ईगो बाद में आता है। अगर तुमने 3 हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया शावी के साथ रुकने के लिए, तुम उसके साथ ट्रांसफर्स डिस्कस कर रहे हो, तुम उसके साथ सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तुम फ्यूचर प्लान कर रहे हो शावी के साथ, 3 हफ्ते के बीच में चलो शावी की तरफ से कुछ एक ऐसा सेंटेंस आ भी जाता है जिसमें तुम्हारी ईगो हर्ट भी हो गई, तो यू डू नॉट गो आउट एंड सैक दी गाय, सैक दी मैनेजर जस्ट बिकॉज तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है। तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे लिए क्लब पहले आना चाहिए, ना करके तुम्हारा पर्सनल ईगो। सबसे पहली बात। सेकंड बात, शावी ने ऐसा कुछ गलत कहा नहीं, ठीक है, थोड़ी सी गलत फहमी थी, आप जा करके सॉल्व करवा लीजिए। जब ये कहानी निकल कर कहे थे कि शावी इज गोना स्टे एट एफसी बार्सिलोना, यू गाइस वर पार्टिंग एट जॉन लापोर्ता का घर। भाई बाहर से बेवरेजेस मंगाए जा रहे थे, फूड्स मंगाए जा रहे थे, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जा रहा था जब शावी स्टे चल रहा था। जब इतनी अच्छी दोस्ती है तो एक सेंटेंस से आपकी इतना, ये पूरा कहानी सुनकर कैसा लग रहा है ना कि दे वर जस्ट फाइंडिंग अ वे कि यार शावी को कैसे निकाल दें। क्योंकि तुमको याद होगा जब मैं शावी स्टे वाली भी चीज़ बता रहा था तुमको, शावी का पहला मीटिंग जो है वो डेको के साथ किया गया था बार्सिलोना के ऑफिस में। वहाँ पे जो है वो इनकी दाल नहीं गली, शावी मान नहीं रहा था कुछ चीज़ों को। फिर इन लोग गए थे राफा यूस्टे और जॉन लापोर्ता के घर में, मतलब जॉन लापोर्ता के घर में गए थे जहाँ राफा यूस्टे पहले से प्रेजेंट था। फिर वहाँ इन लोग दाल गलाए और फिर हुआ कि शावी इज गोना स्टे एट एफसी बार्सिलोना। तो ये मतलब अगर यही था तो पूरा सब लोग बार्सा के ऑफिस में बैठे रहते ना, पहले डेको से क्यों मीटिंग करवा रहे थे। उनका चाहना ये था कि डेको अगर निपटा दिया तो ठीक है, नहीं निपटा पाया तो फिर हम लोग के पास आ जाना। तो फुल कॉन्फिडेंस कभी भी शावी के साथ नहीं था। और अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है और तुम उस ईगो के चलते क्लब के इंटरेस्ट को अलग रख रहे हो, भाई जॉन लापोर्ता इज डूइंग रियली वेरी बैड जॉब। अगेन आई एम अ प्रो जॉन लापोर्ता, बट आई एक्सेप्ट देयर आर सम फॉल्ट्स विद द सेकंड टेन्योर व्हिच ही इज हैविंग एट एफसी बार्सिलोना। ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर ही इज़ डूइंग रियली वेरी ग्रेट, ठीक है। जिस मैच में बार्टोमेओ छोड़ करके गया था उस मैच से आई गेस वी आर एट अ वेरी गुड स्टेज एंड वी आर क्लोज टू गेट दैट 1-1 का रेशियो, ठीक है। बट द डिसीजंस विच ही हैज़ बीन टेकिंग लेटली, ये मेरे को कन्विंस नहीं कर रहा है कि जॉन लापोर्ता का सेकंड टेन्योर इज गोइंग रियली वेरी ग्रेट। ये एक पर्सनल इंटरेस्ट में बार्सिलोना को चला रहा है, बिकॉज इफ़ यू सी द हिस्ट्री एज वेल, जॉन लापोर्ता ने गार्सिया पियमेंटा को, जो ला मासिया के कोच बहुत लंबे समय से थे, ला मासिया के नहीं सॉरी बार्सा बी के कोच बहुत लंबे समय से थे, लाइक 10 से 15 साल से थे, उस बंदे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जिसकी बातें चल रही थी कि फर्स्ट टीम आकर के मैनेज कर सकता है शावी के आने से पहले, आते साथ सैक कर दिया। फॉर हु? फॉर हिज फ्रेंड, जो भाई साहब डिफेंडर थे बार्सिलोना में एट द टाइम ऑफ जॉन लापोर्ता का जो है वो टेन्योर। आगे अगर हम बात कर लें, मैथ्यू एल्मेनी को निकाल दिया गया एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर। फॉर हु? डेको, जो दोस्त था जॉन लापोर्ता का। आगे हम बात करें, अच्छे कोचेस को नहीं लाने की जो है वो भाई साहब चीज़ों के बारे में देखा गया। फॉर हु? फॉर शावी, जो जॉन लापोर्ता के काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंड थे। तो मैथ्यू एल्मेनी का जाना, गार्सिया पियमेंटा का जाना और बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स का रिज़ाइन भी करना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉन लापोर्ता एक ऐसी चीज़ को दर्शा रहा है जो एज अ बार्सा फैन मुझको कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि जॉन लापोर्ता सही तरीके से रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई कैन सेंस इज दैट जॉन लापोर्ता इज कीपिंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द क्लब का इंटरेस्ट। दैट इज समथिंग विच आई कैन डिराइव फ्रॉम दिस होल सिचुएशन एट एफसी बार्सिलोना। क्या शावी को सैक करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सही डिसीजन होगा? देखो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बोर्ड का, अगर तुमको सच में सही नहीं लग रहा है तो फिर सैक कर दो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुलिंग अ रबर इतना ज़्यादा कि वो एक ऐसे पॉइंट में टूटे जब उसको टूटना नहीं चाहिए था। मिड सीजन में जाकर के टूटेगा वो और कियोस डिस्टर्ब करेगा। अगर यूरो से पहले आप सैक कर देते हो इट्स फाइन, लेकिन इससे मीडिया में जो प्रॉपर इमेज जा रही है ना बार्सिलोना की, वो सही नहीं जा रही है। सो आई एम रियली मच स्पेक्टिकल कि कौन सा अगला मैनेजर आएगा, सीइंग द टेंट्रम्स ऑफ द बोर्ड कि ये कैसे जो है वो भाई क्लब को रन कर रहे हैं। हार्ड होगा जो भी होगा, बट यही है जो हुआ।
तो बहुत सारे बार्सिलोना के रिलायबल जर्नलिस्ट आर सेइंग दैट Xavi is gonna be sacked. Now will he be sacked or not, इसके ऊपर नज़र रहेगी. And who will be the next coach of FC Barcelona if Xavi gets sacked, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी. Anyways, this is Ashish के signing out. Take care. Peace. जय हिंद. वंदे मातरम.